सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। और भारत हमेशा से हम लोग शांतिप्रिय राष्ट्र रहे हैं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। और आज हमारे जो 26 लोगों की हत्या की गई धर्म को पहचान करके, ये हिंदू है और मांग में सिंदूर देखकर उनको मारा गया। तो आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज जो रात को सुबह जो हमारे जो आज हुई है आक्रमण पीओके में और पाकिस्तान में, और जितने भी आतंकवादी संगठन के जो अड्डे थे उन अड्डों पर मतलब उन पर आक्रमण करके उसमें जो भी आतंकवादी ठहरे हुए थे, बहुत सारे, कम से कम 80 से भी ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया है। और सिविलियंस को कोई हार्म नहीं किया है, क्योंकि प्रेस रिलीज तो दी गई है, उसमें ना तो सिविलियंस ना वहां पे कोई आर्मी के जो उनके सेटलमेंट्स थे उस पे किसी पे भी हमला नहीं हुआ है। ये सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर हमला है, क्योंकि भारत बदला लेना जानता है। भारत बिना किसी नुकसान पहुंचाए, भारत बिना किसी किसी को झगड़ा किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, हम लोग सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचाना चाहते और हमें युद्ध भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत कड़ा जवाब देना जानता है और इसकी तैयारी, जैसे आज मॉक ड्रिल की बातें चल रही हैं, हम लोग भीतर भीतर तैयारी भी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही निश्चित है, बहुत ही कड़े रुख में हम लोगों ने अपने जो हमारे पोजीशंस हैं, हम लोगों ने जो चाहा है, हम लोगों ने उसको स्थापित किया है। आज जैसे कि सिंधु की पानी, झेलम का पानी रोकना हुआ, या फिर हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल वाली बात थी, तो सारी चीजें तो पाकिस्तान, शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया और हम लोग के पास में अब कुछ बचा नहीं है। उन लोगों ने ही सारी एग्रीमेंट्स को कैंसिल किया और आज हम लोग जो करेंगे, हम लोग अपने आप को बचाने के लिए तो हमें अपने हर कदम उठाने पड़ेंगे। हमें अपने लोगों को बचाना है, हमारी अपनी सीमाओं को बचाना है, सीमा रेखा को बचाना है, और साथ में पूरे भारत में एक जज्बात जो है, कॉन्फिडेंस है, वो भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लोगों के मोरल्स को डाउन नहीं कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और किस समय पे करना है, ये भी जानते हैं। और हमारी सेना, जो एयरफोर्स ने कल जो उन्होंने काम किया है, उसको मैं सलाम देना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारी पूरी तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, सब लोग मिलकर एक हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी सबको ये खुले हाथ से छूट रखा है कि तारीख, टाइम और कौन सी जगह होगी वो आप निश्चित करेंगे। और कल उन्होंने निश्चित करके आतंकवादियों के अड्डों को उन लोगों ने नस्ता नाबूद किया है। वो ये दिखाता है कि भारत अपने बदलों को लेना जानता है। भारत किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, भारत किसी पे हमला नहीं करेगा जब तक कोई हमें छेड़े ना। यदि हमें छेड़ेगा, आप बालाकोट देख लीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए। हम लोगों ने उरी के बाद हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट किया, और आज हमारा जो पहलगाम हुआ इन लोगों ने किया, आज उसका बदला हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। सिंदूर बहुत बड़ी चीज है। एक महिला के एक उसके सुहाग की निशानी है। उसके आंखों के आगे उसके सुहाग के, उसके पिताजी को, उसके पति को, किसी के पिताजी को, किसी के बच्चे को मार डाला। और उन्होंने चुन चुन कर, जिसके सर पे सिंदूर थी, उसको चुन चुन कर धर्म के नाम पे मारा उन्होंने। तो धर्म की राजनीति भी नहीं चलेगी। धर्म के नाम पे आप मौलवादी ताकतों को लेकर धर्म के नाम पर आपने पाकिस्तान को चला रहे हो। वहां आप दुकान बैठा रखे हो आतंकवादी संगठनों का, और दुनिया को बोलते हो कि हम तो आतंकवादियों से हम खुद प्रताड़ित हैं। लेकिन कितनी गलत बात है कि वो गलत बोल रहे हैं। आज कुछ दिन पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने ही खुद कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का अड्डा रहा है और हम लोग काम करते, प्रॉक्सी वॉर्स करते रहे हैं। तो पाकिस्तान की उत्पत्ति गंदी थी, पाकिस्तान का सोच गंदा है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की सोच गंदी है। और जो लोग पाकिस्तान से संपर्क रखते हैं, उनसे बहुत प्रेम रखते हैं, उनके प्रति मन में बहुत करुणा रखते हैं पाकिस्तान के प्रति, मैं कहूंगी कि वैसे भारत में बैठे हुए लोग, चाहे वो किस राजनीति में हो, किस पद पे हो, क्या कोई लोग हो, वो बहुत गंदे मेंटालिटी के हैं। मैं कहूंगी वो देशद्रोही हैं। यदि पाकिस्तान एक दुश्मन राष्ट्र है और दुश्मन राष्ट्र के साथ दुश्मनी निभाना एक फर्ज होता है। ये साहित्य लिखा है, ये हमारा फर्ज है कि जो दुश्मन है उसके साथ हमें दुश्मनी निभानी है।